आज हम कवर करने जा रहे हैं जी क्लास 6 का यूनिट नंबर 1 वर्कशीट 4 और ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। आज हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। जब भाई हम होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे काम आने वाली हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये मैंने डीएवी स्कूल्स में जो रिकमेंडेड बुक है उसमें से ली है। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ऑलरेडी मैं कवर्ड कर चुका हूँ, वो मेरे चैनल में वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 यूनिट 1 वर्कशीट 4। चलो शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाली जो वर्कशीट है उसको शुरू करने से पहले इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उनमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, तो पहले वो कवर कर लेते हैं, फिर हम वर्कशीट पे चलते हैं। प्रॉपर्टी पहली क्या है कि इफ़ टू होल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इन आइदर ऑर्डर, मतलब आइदर ऑर्डर मीन्स कि भी पहले आप ए को रख लो, बाद में बी को रख लो, फिर बाद में बी को रख लो और ए को रख लो, आंसर सेम आएगा। तो द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। अब जैसे एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि पहले 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया और बाद में 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर दोनों सिचुएशंस में 24 ही आएगा। तो जब भी हम किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें हमें कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है कि पहले कौन सा लिखा जाएगा और बाद में कौन सा लिखा जाएगा, क्योंकि आंसर सेम रहने वाला है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में आ जाते हैं। इसमें हम 3 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर्स अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग ये प्रॉपर्टी है। इफ़ 3 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इन एनी ग्रुपिंग और ऑर्डर, द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। मतलब प्रोडक्ट मतलब जो आंसर है उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। अब जैसे एग्जांपल दिया है कि पहले 2 को बाहर रखा और 5 और 7 का एक ग्रुप बना के फिर उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, तो नेट मतलब यही निकल रहा है कि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर आएगा क्या आएगा, 5 इंटू 7 35 एंड 35 इंटू 2 70। उसी तरह से अब हम ग्रुप चेंज कर देते हैं, 2 और 5 का एक ग्रुप बना लेते हैं और 7 को सेपरेट लिख लेते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं क्या आता है, 2 इंटू 5 10 एंड 10 इंटू 7 70। इसका भी आंसर 70 था और इसका भी आंसर 70 था। अब ग्रुप को और चेंज कर लेते हैं। अब 2 और 7 का ग्रुप बना लेते हैं, 5 को सेपरेट रख लेते हैं। तो ब्रैकेट में ये दोनों है, तो पहले ब्रैकेट में जो भी कुछ दिया गया होगा उसको हमें सॉल्व करना। तो 2 इंटू 7 14 और 14 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर 70 ही आने वाला है। सो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या कितने भी नंबर्स हों, जब आएगी बारी मल्टीप्लिकेशन की कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पहले किस नंबर को लिख रहे हैं बाद में किस नंबर को लिख रहे हैं, जब भी आंसर जो भी आएगा वो सेम ही आने वाला है। सो मल्टीप्लिकेशन में कोई चिंता नहीं कि कौन सा नंबर पहले लिखा जाएगा जब भी मल्टीप्लाई हमने करना है, चाहे वो 2 नंबर हो या 3 हो या 4 हो या 10 हो। अब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ए होल नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। मतलब किसी भी होल नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में वही नंबर आएगा। अब जैसे यहाँ पे हमने 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया है या 5 को 1 से करें तो आंसर हमेशा 5 आएगा। मतलब वही नंबर आएगा जो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 1 से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर 5 ही आएगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन ना बेसिकली ली गई है फ्रॉम एडिशन ओनली। तो 5 इंटू 1 बेसिकली अगर मैं लेके चलूँ को 5 को एक ही बार ही ऐड करना तो 5 का आंसर 5 ही आएगा। अब 5 इंटू 2 का मतलब क्या होता है, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मतलब ये हो गया कि हमें उस नंबर को उतनी बारी ऐड करना है। तो 5 इंटू 2 विल मीन्स कि 5 को हम 2 बारी ऐड करें, तो 5 प्लस 5 10 होता है, तो 5 इंटू 2 भी 10 होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो ली गई है ना, ये एक तरह से एडिशन का ही आगे फॉर्म है। मतलब एडिशन करने लग पड़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा बारी ऐड करना पड़ेगा किसी नंबर को, तो उसको आसान करने के लिए मल्टीप्लिकेशन यूज़ की जाती है। चलें अब प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर
एंड 0 इज 0। किसी भी नंबर को जब भी आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। अब हम शुरू करेंगे वर्कशीट नंबर 4। ये प्रॉपर्टियां 4 देख लेने के बाद अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इसके जितने भी पार्ट्स है सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन में क्या दिया गया, 0 इंटू 489। देखें हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ी थी, प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड 0 इज 0। मतलब 0 जहाँ पे भी किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा ना तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो इसका आंसर 0 है। अब प्रोडक्ट ऑफ 1 इंटू 741, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा वो नंबर जो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस केस में 741 है जो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर वो नंबर खुद आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर क्या दिया है? 741। तो आंसर क्या है? 741। और ये हमारी जो है प्रॉपर्टी नंबर 3 से हमने लिया है। देखो ये जो हमने जो पहले 0 इंटू 489 जो हमने पढ़ा है इक्वल टू 0 है, इसका थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूँ अगर आपको समझ आ जाए। देखो मल्टीप्लिकेशन हम जब भी करते हैं ना, हम क्या कर रहे होते हैं कि हम एक नंबर को कितनी बार ऐड करना है हम वो देख रहे होते हैं, उसको शॉर्टकट तरीके से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें 489 को ऐड करना है, कितनी बार ऐड करना है? 0 टाइम ऐड करना है। इसी वजह से जब भी किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा आंसर 0 ही रहने वाला है। अब आ जाओ सी पार्ट पे, 27 इंटू 635। अब ये वाला जो क्वेश्चन लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है प्रॉपर्टी नंबर 1 से। If two whole numbers are multiplied in either order, the product remains the same। मतलब जब भी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करो उल्टा सीधा करके, पहले जैसे इस केस में 3 इंटू 8 और 8 इंटू 3 किया था, तो दोनों केस में आंसर चेंज नहीं होता है, आंसर 24 ही आता है। तो इस सम में हमारे को क्या दिया है? 27 मल्टीप्लाई बाय 635 एंड इट हैज़ टू बी इक्वल टू 635 इंटू वट। तो यहाँ पे देखो इस साइड पे 635 है, इस साइड पे भी 635 आ गया। तो अब इस साइड पे मिस कौन सा नंबर है? वो है 27। तो यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा? 27। नंबर्स को हमने आगे पीछे कर दिया, आंसर सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे 635 और 635 दोनों कॉमन थे तो मिस 27 था। तो यहाँ पे आंसर आएगा 27। अब ये जो है क्वेश्चन जो है ये हम ले रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 से, जहाँ पे इफ द 3 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इन एनी ग्रुप और ऑर्डर, ये वाली प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इस साइड पे देखो ग्रुप्स बना हुआ है 242 और 197 का, ब्रैकेट में लिया गया इनको, और फिर उसको मल्टीप्लिकेशन हमारे को क्या बोला गया कि 581 से होना है। अब राइट साइड पे क्या हो रहा है? राइट साइड पे ग्रुप चेंज हो रहे हैं। तो 242 बाहर आ गया। अब 197 का ग्रुप बनेगा किसके साथ? तो हम देखते हैं कि जी कौन सा नंबर मिस हो रहा है हमारे को। 242 यहाँ पे है, 242 यहाँ पे आ गया, 197 यहाँ पे है, 197 यहाँ पे आ गया। तो मिस कौन सा नंबर है? 581। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 581। अब जो ग्रुप बन रहा है वो 197 और 581 का बन रहा है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2। अब आ जाओ ई पार्ट पे। अब 479 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है 479 आए? अब ये जो है ये लिया गया है प्रॉपर्टी नंबर 3 से। किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर वो नंबर खुद आ जाता है। चलें अब चलते हैं एफ पार्ट पे। अब हमें 831 को मल्टीप्लाई करना किसी नंबर से कि आंसर 0 हो। तो आंसर 0 हमेशा कहाँ पे आता है और कब आता है? जब किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो। तो 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 831 को तो आंसर क्या आएगा? 0।
अब आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, जी पार्ट पे। 162 इंटू 0 इंटू 1025 इज इक्वल टू वट। देखें एक चीज़ समझ लो, ये आप 162 को 1025 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे ना, जो नंबर भी आएगा उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आंसर हमेशा 0 ही रहने वाला है। बिकॉज किसी भी नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से, आंसर नहीं बदलने वाला, आंसर 0 रहेगा। तो यहाँ पे 162 इंटू 0 करो तो भी 0, फिर उस 0 को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर फिर 0। तो आप जैसे मर्जी कान पकड़ लो, अगर मल्टीप्लिकेशन 0 से हो रही है, चाहे जितने मर्जी नंबर मल्टीप्लाई साथ में कर रहे हो, आंसर हमेशा 0 ही आने वाला है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तुमको इजी से इजी तरीके से समझाना जरूरी है, ना कि उसको कॉम्प्लिकेट करके या कॉम्प्लेक्स करके फिर उसको समझाओ। राइट एक्चुअली। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? इफ द कॉस्ट ऑफ वन बर्गर इज 50 रुपीज एंड 50 पैसा, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 सच बर्गर्स। अब अगर एक बर्गर 50 रुपीज और 50 पैसे का है, तो 25 बर्गर कैसे होंगे या कितने के होंगे? एक तो सिंपल सा तरीका है कि 50.50 को 25 टाइम्स ऐड करो, पर वो हम नहीं करेंगे। हम आसान वाला तरीका करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किसकी? 50.50 की। किसके साथ? 25 के साथ। चलें इसको सम को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जी, सबसे पहले तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन बर्गर कितनी है, दैट इज 50 रुपीज़ एंड 50 पैसा, एंड टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स कितने हैं? 25। तो कॉस्ट ऑफ टोटल बर्गर अब क्या बन जाएगी? इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ वन बर्गर मल्टीप्लाई विद द टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स। तो 50.50 रुपीज़ को हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 25 के साथ। तो जो आंसर आएगा वो हमारी टोटल कॉस्ट होगी। तो अब हम करते हैं शुरू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जब शुरू करेंगे तो 50.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ। देखो ये ना, अगर आप 5th क्लास थोड़ी सी याद हो तो उसमें हम ये मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं कि डेसिमल नंबर के साथ कैसे करनी है। ऐसे केस में हम पहले करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आंसर आता है वो देखेंगे, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि कितने नंबर या कितने डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। तो पहले हम चुप करके इस डेसिमल को भूल के मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 0 ज़ा 0 प्लस 2 2, 5 5 ज़ा 25। तो ये 5 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। अब हमें करना है 2 से मल्टीप्लाई, ये 10th पोजीशन पे है 2, तो बेसिकली हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, या तो 0 हम लिख देते हैं पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या फिर हम जैसे क्लासेस में कई में सिखाया जाता है कि यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देते हैं। अब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो 2 से करते हैं शुरू। 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 0 ज़ा 0 प्लस 1 तो 1 ही आएगा, एंड 2 5 ज़ा 10। अब करिए इसको ऐड। 0 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 0 2, एंड यहाँ से आ जाएगा 1। ये आ गया जी आंसर। अब बारी आएगी डेसिमल्स लगाने की। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन 2 नंबरों की है ना, तो हमने ये देखना है कि टोटल कितने नंबर्स के बाद डेसिमल है। तो इसके केस में 2 1। अब ऊपर वाले नंबर के केस में क्या है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, और इस 25 के केस में डेसिमल के आगे कोई भी डिजिट नहीं है। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट निकलेगा, जो आंसर आएगा,
तो इसका मतलब हो गया हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो 1 और 2, तो यहाँ पे हम लगा देंगे डेसिमल। तो फिर हमारा आंसर क्या आ गया है जी, 1262.50। ये है कॉस्ट टोटल 25 बर्गर्स की। क्वेश्चन नंबर 3, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको समझाता हूँ। इन अ लाइब्रेरी देयर आर 27 बुक शेल्व्स। लाइब्रेरी वो जगह जहाँ पे हम बुक्स रखते हैं। अब वहाँ पे एक शेल्फ है, कितनी है टोटल 27। इफ देयर आर 479 बुक्स ऑन ईच बुक शेल्फ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो भाई इसका मतलब ये हो गया, लाइब्रेरी में शेल्फ्स बनी हुई हैं, ठीक है जी, कितनी बनी हुई हैं, टोटल 27 इस तरह की शेल्फ्स बनी हुई हैं, ठीक है। और एक शेल्फ पे कितनी बुक्स हैं, ये तकरीबन है जी 479। एक पे, दूसरी पे भी 479, तीसरी पे भी 479। तो इस तरह से करते करते जितनी भी 27 शेल्फ्स हैं उन पे 479 बुक्स रखी गई हैं। अब हमें ढूंढना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है। तो 479 479 479 479, अगर इसको हम 27 टाइम्स ऐड करें 479 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। पर हम शॉर्टकट तरीका करेंगे। शॉर्टकट तरीका क्या है, मल्टीप्लिकेशन। हम 479 जो कि बुक्स हैं एक शेल्फ में, उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द टोटल नंबर ऑफ शेल्फ्स, तो हमारे को पता लग जाएगा कि पूरी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स पड़ी हैं। तो चलो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सम को सॉल्व कैसे करेंगे जी, हम सबसे पहले लिखेंगे कि जी नंबर ऑफ बुक्स ऑन वन शेल्फ, एक शेल्फ पे कितनी बुक्स हैं, दैट इज 479, एंड टोटल नंबर ऑफ शेल्फ्स कितनी है लाइब्रेरी में, दे आर 27। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स अब कितनी हो जाएंगी, that will be 479 multiplied by 27। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर देखेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। तो चलो जी 479 को मल्टीप्लाई करो विद 27। अब 7 9 जा क्या होता है 63, 3 6 कैरी, 7 7 जा क्या होता है 49 प्लस 6 कितने हो गए 55, 5 कैरी, 7 4 28 प्लस 5 कितने हो गए 33। अब आ जाओ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 जो है 10th पोजीशन पे है, तो क्या मैंने अभी सिखाया था, हम क्रॉस का साइन लगाएंगे और उसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लिकेशन शुरू। 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 1 कैरी, 2 4 जा 8 प्लस 1 9। अब इसको ऐड करिए तो फिर देखते क्या आंसर आता है। यहाँ से 3 आ गया, 8 5 जा 13 आ गया, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 प्लस 5 9, और यहाँ से 3 प्लस 9 12। सो द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी आर 12,933। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। स्टोर हैज 432 ड्रेसेस फॉर गर्ल्स। इफ कॉस्ट ऑफ ईच ड्रेस इज ₹583 एंड 50 पैसा। एक ड्रेस की कॉस्ट कितनी है 583 एंड 50 पैसा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल ड्रेसेस। तो हमें टोटल जो 432 ड्रेसेस हैं उसकी अब कॉस्ट निकालनी है। एक की कॉस्ट हमें दी हुई है, तो चलो शुरू करते हैं सम को। इस सम को सॉल्व कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ वन ड्रेस कितनी है जी 583 रुपीज़ एंड 50 पैसा, एंड टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस कितनी है 432। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल ड्रेसेस अब कितनी हो जाएगी, एक ड्रेस की कॉस्ट, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस के साथ।
अब इसकी हम शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन और फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। ये जो काम है ना मल्टीप्लिकेशन वाला, आप ये रफ वर्क में भी कर सकते हैं और स्ट्रेट वे अपना आंसर लिख सकते हो, पर अब रफ वर्क के लिए मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसलिए यहाँ ही कर रहा हूँ। तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। शुरू करें। 2 0s are 0, 2 5s are 10, 1 carry, 2 3s are 6 plus 1 7, 2 8s are 16 plus 1 carry, 2 5s are 10 plus 1 11। अब हो गई जी 2 की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब आ जाओ 3 पे। 3 जो है 10th पोजीशन पे है, दैट मीन्स कि हम 30 से बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे। अब 30 से मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका क्या है, यहाँ तो यहाँ 0 लिख दो, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर हम इसका ऑल्टरनेट किया, जो क्लासेस हमें कराते हैं हम मल्टीप्लाई का साइन यहाँ डाल देते हैं और फिर 3 से अब मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते हैं। 3 0s are 0, 3 5s are 15, 1 carry, 3 3s are 9 plus 1 10, 1 carry, 3 8s are 24 plus 1 25, 2 carry, 3 5s are 15 plus 2 17। बस एक चीज का ध्यान रख लेना, जो भी डिजिट है उसके नीचे आए, अगर इधर उधर कर दिया तो आंसर तुम्हारा कुछ का कुछ निकल आएगा। अब बारी आ रही है 4 से मल्टीप्लाई करने की। 4 जो है 100 पोजीशन पे है, तो इसलिए हम पहले 2 क्रॉस स्ट्रेट वे लगा देंगे। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 से शुरू। 4 0s are 0, 4 5s are 20, 2 carry, 4 3s are 12 plus 2 14, 1 carry, 4 8s are 32 plus 1 33, 3 carry, 4 5s are 20 plus 3 23। अब करिए जी इसको ऐड। 0 0, 7 5s are 12, 1 carry, 6 plus 1 7, 1 plus 5 6 plus 4 10, 1 carry, 1 plus 1 2 plus 7 9 plus 3 12, 1 carry, 1 plus 1 2 plus 3 5 और यहाँ पे आ गया 2। अब ये आ गया हमारा आंसर। अब बारी आएगी डॉट लगाने की। तो डॉट लगाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो दो नंबरों को हमने मल्टीप्लाई किया है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे दोनों नंबरों के। तो दोनों नंबरों के डेसिमल के बाद हमें डिजिट देखने हैं। तो ऊपर वाले के केस में डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स थे, इस केस में डेसिमल के आगे कुछ नहीं है, तो 2 डिजिट्स हम डेसिमल के आगे ले रहे हैं। अगर इसके भी होता तो वो फिर हम उतने ही नंबर ऐड कर लेते। तो यहाँ पे अब डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स हैं, तो फिर आंसर के 2 डिजिट्स के पहले हमें ये डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है, 2,52,072 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर है। मल्टीप्लिकेशन में ध्यान बस ये क्रॉस का लगाना है, और तो फॉर आंसर आपका आराम से आ जाएगा। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, बाकी अगर नहीं पसंद आए तो भी कमेंट में ये ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपको क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। बाकी रिक्वेस्ट है शेयर करिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।